अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों का। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए दही बड़े का मसाला बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। एकदम मार्केट जैसा बहुत ही ज़बरदस्त हमने ये दही बड़े का मसाला तैयार किया है। तो चलिए आपको मैं इसकी रेसिपी बताती हूँ। इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर जो अज्जा ली है वो कुछ इस तरह से है। हमने यहाँ पर काली मिर्च ली है 1 टीस्पून के बराबर, 3 टेबल स्पून मैंने साबुत धनिया ले लिया है, और लौंग है हमारे पास 6 से 7 अदद, और हमने ये गोल वाली लाल मिर्च ले ली है 25 से 30 आप ले लें, इनफ है, इतनी काफ़ी रहेंगी। और ज़ीरा हमने लिया है, इसके अलावा 3 टेबल स्पून ज़ीरा है हमारे पास। तो इन तमाम चीज़ों को हमें ड्राई रोस्ट करना है, हल्का सा भूनना है। और इसके अलावा जो हमें चीज़ें चाहिए वो ये हैं। आमचूर का पाउडर हमने लिया है 1 टेबल स्पून आमचूर का पाउडर है, और यहाँ पे टाटरी ली है मैंने 1 टीस्पून हमने नमक लिया है, और 1 टीस्पून ही हमने ब्लैक सॉल्ट लिया है, यानी कि काला नमक। अजवाइन है हमारे पास 1 टीस्पून। तो ये तमाम चीज़ें ये हम बाद में इसमें डालेंगे। पहले हम इसको ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। ज़ीरा, साबुत धनिया, लाल मिर्च, लौंग और काली मिर्च, इन सब चीज़ों को हमें हल्का सा भूनना है। हल्की आंच पर इसको भूनेंगे, इससे हमारे मसाले का जो फ्लेवर है वो बहुत ही शानदार हो जाएगा। इसलिए हम इसको भून रहे हैं ताकि इसकी खुशबू में इजाफ़ा हो जाए। तो देखिए मैंने इसको हल्की आंच पर भून लिया है। अब मैंने गैस का फ्लेम बंद कर दिया है। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ और ठंडा कर लेती हूँ। और ठंडा करने के बाद इसको मैं ये जो मैंने तमाम खुश्क मसाले दूसरे लिए ये सब चीज़ें एक साथ ग्राइंड कर लूँगी। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर ग्राइंड कर लिया है इन सब चीज़ों को, और मैंने इसको देखिए दरदरा सा पीसा है, बहुत ज़्यादा पाउडर फॉर्म में नहीं पीसा है, क्योंकि जो दही बड़े का मसाला होता है वो थोड़ा इसी तरह का होता है, दरदरा सा होता है, थोड़ा सा मोटा पीसता है, तो वो बहुत ही अच्छा लगता है दही बड़ों के साथ। तो ये देखिए हमारा मसाला तैयार हो गया है। मैं आपको क्लोज़ करके दिखाती हूँ। ये देखिए कितना शानदार और कितना ज़बरदस्त हमारा ये दही बड़े का मसाला तैयार हुआ है, और कितनी आसान इसकी रेसिपी है। आप चाहें तो आप इसको स्टोर कर सकते हैं आराम से। आप इसको 5-6 महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको एक कांच की बोतल चाहिए होगी, तो उसमें आप इसको स्टोर कर सकते हैं। मेरे पास ये टैंग जूस की बोतल थी रखी हुई, तो मैं इसमें डाल गई हूँ इसको, और इसको ढक्कन लगाकर और हम इसको रख देंगे। तो आप इजीली इसको 5 से 6 महीने यूज़ कर लें। और अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।